रात जब गहरी नींद में सोते हैं आप, तो आपको अपना ही अता पता नहीं होता है कि आप किस करवट लेटे हैं, बच्चे और पत्नी किधर हैं और आप खुद किधर हैं, ये भी पता नहीं होता है। आपके वस्त्र अस्त व्यस्त हो सकते हैं, इसका भी बोध नहीं होता है। कितने तो ऐसे लोग हैं जो पलंग के नीचे गिर जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ पर लेटे हैं। ये गहरी निद्रा की अवस्था है। और जब आप सवेरे उठते हैं गहरी नींद के बाद, तो कितनी ताजगी और स्फूर्ति होती है, एकदम एनर्जेटिक फुल पावर में होते हैं, जैसे बैटरी फुल रिचार्ज हो गई है। दो काम होते हैं। पहला काम ये है कि हमारा जो बॉडी का पूरा सिस्टम है वो गैराज में चला जाता है और उसकी रिपेयरिंग होती रहती है, रात भर रिपेयरिंग होती है पूरी बॉडी की। इसीलिए इतना तरोताज़ा मालूम पड़ते हैं सवेरे उठते ही। ये बॉडी के लेवल पर होता है। दूसरा है और इनर लेवल पर आप अपने केंद्र में होते हैं। आपका जो सेंटर है, सोर्स ऑफ एनर्जी, आप वहीं होते हैं जहां आपको होना चाहिए। अभी कल परसों मैं यहाँ आपके कैंपस में दौड़ लगा रहा था तो चांद को देखा। चांद के चारों तरफ एक रिंग बना हुआ था, रिंग के सेंटर में चांद था। उस रिंग पर हम चलते रहेंगे तो हम चांद पर नहीं पहुंच पाएंगे। चांद पर उतरना हो तो चांद पर ही जाना होगा। तो इस तरीके से सेंटर पर जाना होता है। अभी लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में एक डिवाइस लगाना भूल गए हमारे इसरो के साइंटिस्ट एस सोमनाथ एंड कंपनी, तो हमारा रोवर और लैंडर अभी भी सो रहा है, वरना वो जाग गया होता। तो एक छोटी सी चीज़ हम भूल जाते हैं और हम भी सोते रह जाते हैं ज़िंदगी भर। तो बॉडी के लेवल पर रिपेयरिंग होती है, पूरा ओवरहालिंग चलती रहती है रात भर। दूसरा जो बड़ा काम होता है वो ये है कि हम अनजाने में अपने केंद्र में पहुंचते हैं, तभी इतना तरोताज़ा और एक अद्भुत अनुभूति को लेकर के सवेरे हम जागते हैं। ये काम बहुत ही वैज्ञानिक है और हर आदमी के अनुभव की बात है। बस इसी काम को जीते जी करना है, जागते हुए बैठकर सांस के सहारे। बाकी और जो प्रक्रियाएं हैं, नाद योग, बिंदु योग, स्वर योग, ये जो बाहिर प्रक्रिया है, इनके ज़रिए हमें अपने केंद्र तक पहुंचना है, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ शब्द बहुत प्यारा शब्द है। स्वस्थ मतलब स्व धन स्थ, मतलब स्वयं में स्थित होना, खुद में होना ही स्वस्थ है। बाकी ये फिजिकल रूप से आप स्वस्थ हैं, अच्छा है, लेकिन आप आत्मिक रूप से स्वस्थ हों, अपने आप में रहें। क्यों? आज कितनी मेडिसिन खा रहे हैं आप लोग। बीएसपी प्लांट पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार कितनी दवाइयाँ खा रहा है। बात बीएसपी की नहीं है। आप अधिकतम लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए ऐसा बोला मैंने, वरना लोग उल्टे सीधे और अच्छे तरीके से खूब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग कैसे करना है ये नहीं हो पा रहा है। और कितना सारा मेडिसिन लोग खा रहे हैं। भोजन कम हो गया है, मेडिसिन ज़्यादा हो गया है। इसी मेडिसिन वर्ड से मेडिटेशन बना है, मेडिटेशन। मेडिसिन एंड मेडिटेशन इज़ मेड बाय मेडी। ये एक ऐसा वर्ड है, यहीं से निकल के आ रहा है। जब आप दवाई खा रहे हैं तो ये ध्यान भी एक दवाई है। ध्यान मतलब स्वयं में शांत होने की कला, अपने में लौटने की कला, स्वयं में होने की कला। बच्चों को देखा आपने, उनकी आंखें बटन के तरीके से घूम रही हैं, सबको निहार रही है, देख रही है, मगर रिकॉर्डिंग नहीं करती है। ये सबसे बड़ी कला है बच्चे की। जब तक वो बच्चा अभी छोटा है, 7 महीने का है, तब तक तो और जब तक 7 साल तक है तब तक बच्चा आपको पूरी तरीके से सुनता है। जो आप देंगे उनको इनपुट, वो वही मानने वाले हैं। 7 साल के बाद बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, परमाणु, सब कुछ बदल जाते हैं। बच्चा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। 7 साल तक जो सिखाना है वो सीखेंगे। तो बच्चे को आपने देखा है, आंखें बटन के तरीके से घूम रही है और बिल्कुल तरोताज़ा, अभी और यहीं होना ही ध्यान है। ऐसे ही ताज़ा आपको होना है। मन विचार की प्रक्रिया का नाम है। मन का काम है विचार करना।
एक अच्छी सी बात सुनते रहिए आखिरी में कि मन का काम है विचार करना, जो देखना है उसके तारतम्य में समझना और आपको आगे ले जाना ज़िंदगी के दायरे में, ज़िंदगी के रास्ते में। तो आपको जब काम करना है मन से, तभी मन को विचार करना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका सारा निचोड़, मेरे ख्याल से ध्यान शिविर का सारा निचोड़ यही है। जब आपको काम करना है, कोई भी काम, सब्जी बनाना हो, दफ्तर जाना हो, या कहीं से मिलना हो, या कोई भी काम फिजिकल और मेंटल करना हो, जब करना हो तब आप विचार करिए, अन्यथा आप विचार मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठे हो, मैंने अभी बच्चे का उदाहरण दिया, वो चुपचाप रहता, कुछ भी नहीं सोचता, कुछ भी नहीं विचारता। जब तक कोई आदमी नहीं आया है, शांत हैं, जो दिख रहा है उसको देख रहा है। कोई मुस्कुराता हुआ आदमी आएगा तो वो भी मज़े से मुस्कुरा लेता है। यही है कबीर साहब की बानी, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। आप ऐसे रहिए। पत्नी से भी लेन देन मत रखिए आप, जब आपको लेन देन नहीं करना है। पत्नी घर में अपना काम कर रही है, आप ऑफिस में हो, आप आते हो, उनका जो फ़र्ज़ है वो निभा रही है, लेकिन आते ही ऑफिस और जहाँ आप काम करते हो उस प्लेस का, उस दफ्तर का, उस सेंटर का आप झगड़ा लेके मत आ जाइए अपने घर के अंदर। उसे मुस्कुराने दीजिए, उसे अपना काम करने दीजिए। समझ रहे हैं? ये आपका ध्यान हो गया। तो कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तो लेन देन जो हम एक्स्ट्रा करते हैं ये हमारे लिए बाधा बनती है, और इसी को हम दूर करने के लिए फिर ध्यान में बैठते हैं। मैंने परसों भी कहा था कि आपको जो काम करना है केवल उसे ही करिए, उसके अलावा कुछ मत करिए। मतलब ये हुआ कि जिस क्षण जो करना है वही करिए, उसके अलावा अन्यथा मत सोचिए। तो आप ध्यान में आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे ही बैठेंगे ध्यान में, सवेरे उठिए, अपने बेड पर बैठ जाइए। ये आखिरी प्रक्रिया नोट कर लीजिएगा। सवेरे उठते ही कुछ मत करिए, वॉशरूम जाना है हो आइए, वरना आराम से बैठ जाइए और शांत हो जाइए। सबसे बढ़िया ध्यान मेरा वहीं लगा है। जब मैंने ध्यान शुरू किया गुरुजी के सानिध्य में, तो सबसे बढ़िया ध्यान वहीं लगता है। सवेरे उठिए और बैठिए और कुछ भी मत करिए, सारा विचार अपने आप जल्दी से जल्दी चला जाएगा, क्योंकि आप वहीं अपने सेंटर से ही होकर के आए हैं, अभी तरोताज़ा अपने केंद्र से। बैठिए, आपके विचार रुक जाते हैं। रुई एकदम, माफ़ करिए, शरीर एकदम रुई की तरीके से हो जाएगा और हल्के फुल्के हैं। आप घंटों बैठे हैं, शरीर का आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आप सीखिए, समझिए और अच्छे से जो सीखे हैं उसको फॉलो करते रहिए। और प्रोग्राम तो साहब का था, हमारा था नहीं, लेकिन साहब के प्रोग्राम गाड़ी कैंसिल होने की वजह से हम आए और शुरुआती 3-4 दिन तक जो जाना जो समझा वो बांटा, और आज विदाई के क्षण हैं। अब विदा लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे नगरी। वहाँ पर आने वाले हफ्ते भर का प्रोग्राम है, बीजक कथा हो रही है वहाँ पर, तो उसमें शामिल होंगे। जिनको मौका होगा नगरी आएंगे, आपका वहाँ स्वागत और अभिनंदन है। तो यहाँ के तमाम ट्रस्टी मेंबर्स और आप माँ बहनों का, बड़े भाइयों का, सबका हम दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आपने बहुत बढ़िया समारोह पूर्वक इतना शानदार आयोजन किया। उपस्थिति कम रही, लेकिन आने वाले सालों में, दिनों में ये उपस्थिति और बढ़ेगी और भव्य कार्यक्रम होंगे। संस्थान भी अग्रसर है, काफ़ी ऊंचाइयों की ओर जा रहा है आपका यह संस्थान। तो आने वाला दिन बहुत सुखद और मंगलमय है। आप लोग आते रहिए, भागीदारी निभाते रहिए, और संत आएंगे और अपना ज्ञान वर्षा करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साहेब बंदगी।